बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ईटा मेडिकल टेस्ट 2019 के जो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ है उसी का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले कि पोर्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से जो वीडियो बनाई गई थी वो आपने देखे होंगे। अभी 41 एमसीक्यू से लेके 80 एमसीक्यू तक, यानी ये भी 40 एमसीक्यूज़ बन गए 41 से लेके 80 तक। इसी पे बात करते हैं। और ये जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि हर एक एमसीक्यू उसका पूरा जो बुक में उसका चैप्टर है, उसका टॉपिक है, वो भी आपको जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था इसी तरह इसी वीडियो में भी आपको हर एक एमसीक्यू उसका टॉपिक नेम और इस तरह चैप्टर नेम वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो उसी से व्यवस्था ये लेक्चर है। चलो स्टार्ट लेते हैं। ये सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है 41 फॉर हेपेटाइटिस बी द इंक्यूबेशन पीरियड इज बिटवीन। हेपेटाइटिस बी के लिए इंक्यूबेशन पीरियड इसका दौरान ये कितना है? ऑप्शन ए में है 4 to 20 वीक्स, बी में है 6 and 20 वीक्स, सी में है 2 to 26 वीक्स और डी में है 2 to 6 वीक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इज फ्रॉम 4 to 20 वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? वायरस के अटैक से लेके बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने तक जो दौरानिया है ये है इंक्यूबेशन पीरियड। और ये क्वेश्चन ए सेलुलर लाइफ चैप्टर 5 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर वायरल डिजीज़ हेपेटाइटिस ए बी सी जो डिस्कस किए जा चुके हैं उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 42 क्वेश्चन है सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग टू द सब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। सल्फर बैक्टीरिया का ताल्लुक बैक्टीरिया की किस ग्रुप से है? ऑप्शन ए में है बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, बी में है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, सी में है गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया और डी में है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर बैक्टीरिया बिलोंग टू गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन से लिया गया है जो कि किंगडम प्रोकैरियोट चैप्टर नंबर 6 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी उसी से ये लिया गया है। 43 क्वेश्चन है न्यूक्लियर माइटोसिस अकर्स इन। न्यूक्लियर माइटोसिस किन ऑर्गेनिज्म में होता है? प्लांट्स में, बी में है एनिमल, सी है फंजाई और डी है मोनरा यानी बैक्टीरिया में। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूक्लियर माइटोसिस अकर्स इन फंजाई। और ये क्वेश्चन किंगडम प्रोटेस्टा से लिया गया है चैप्टर नंबर 7 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। क्वेश्चन 44 है एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन द लीवर टू ग्लाइकोजन इन रिस्पांस टू द हार्मोन। बॉडी में जो इजाफी ग्लूकोज होता है एक्सेस जो कि बॉडी की डिमांड से ज़्यादा होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फंक्शन है किस हार्मोन का? ऑप्शन ए में है ग्लूकागोन, बी में है इंसुलिन, सी में है बाइल और डी में है बोथ ए एंड बी, यानी कि ग्लूकागोन और इंसुलिन का मुश्तरका काम है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये क्वेश्चन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसी से लिया गया है। पेनक्रियास का टॉपिक है, उसी से जो हार्मोन्स खारिज होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन द कैल्शियम आयंस आर। मसल रिलैक्सेशन, मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये एक टॉपिक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में है। और उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि मसल रिलैक्सेशन के दौरान कैल्शियम आयन के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए में है रिलीज्ड फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सैक्रोप्लाज्म, बी में है फोर्स बैक फ्रॉम सैक्रोप्लाज्म टू सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में है फर्दर फोर्स्ड फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू सैक्रोप्लाज्म और डी में है नेदर रिलीज्ड मोर नॉर फोर्स बैक बट रिमेन कांस्टेंट। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मसल रिलैक्सेशन के दौरान कैल्शियम आयंस ये फोर्स बैक फ्रॉम सैक्रोप्लाज्म टू सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टॉपिक आप पढ़ लें, मसल रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में। 46 क्वेश्चन है मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दूसरा
क्या नाम है उसका दूसरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इन द मेल? ऑप्शन ए में है ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, बी में है FSH पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी में है TRF थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर और डी में है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द मेल आर आल्सो नोन एज पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द सेकंड ईयर बायोलॉजी केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने हार्मोन डिस्कस हुए हैं स्पेशली वही हार्मोन्स, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 47 क्वेश्चन है पार्टिकुलर अमाइनो एसिड इन मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल बाइंड टुगेदर बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम नेम्ड। जो अमाइनो एसिड और मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल दोनों का एक दूसरे से बाइंडिंग होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो किस एंजाइम की वजह से? तो ऑप्शन ए में है ट्रांसफर RNA सिंथेटेज, बी में है अमाइनो tRNA सिंथेटेज, सी में है tRNA लिगेज और डी में है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। इस सवाल का सही जवाब यही ऑप्शन डी है। और ये क्वेश्चन क्रोमोसोम एंड DNA सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में एक चैप्टर है क्रोमोसोम एंड DNA, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक है, उसी से लिया गया है। 48 क्वेश्चन है लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल बैरियर दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो लिपिड बाइलेयर है फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर बना लेता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। तो फिर होता क्या है? दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ। इसी डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ये किस किस्म के मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं कि मेम्ब्रेन से पास हो जाए? ऑप्शन ए में है आयोनिक मटेरियल, बी में है पोलर मॉलिक्यूल, सी में है नॉन पोलर मटेरियल्स और डी में है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस सवाल का सही जवाब है कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। और ये क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है, उसी से ये क्वेश्चन दिया गया है। 49 क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बैक्टीरिया में ये सारे जो दी गई है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सिवाय एक के। ऑप्शन ए यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, बी में है ट्रांसडक्शन, सी में है बाइनरी फिशन और डी में है कंजुगेशन। तो सी इट इज़ बाइनरी फिशन अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बाकी जितनी है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में किंगडम प्रोकैरियोटा चैप्टर 6 बैक्टीरिया के हवाले से है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन उसमें डिस्कस हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 50 क्वेश्चन नंबर 50 लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद। लाइकन एसोसिएशन है किस चीज़ का? पंजाई का। किस से? तो ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया, बी में है एल्गी, सी में है अदर फंगस और डी में है एनिमल्स। सो लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ पंजाई विद एल्गी। ऑप्शन बी इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है द पॉसिबल रीजन फॉर सियानोसिस वन ऑफ द कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज। सियानोसिस के लिए पॉसिबल रीज़न क्या है? सियानोसिस को हम नीला यरखान भी कहते हैं और ये होता क्या है? इट इज़ अ ब्लूइश डिसकलरेशन टू द स्किन ड्यू टू लेस ऑक्सीजन डिलीवरी बाय द रेड ब्लड सेल्स। तो इसके लिए आप ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन ए में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यही इसका एक रीज़न है। बी में है द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी ज़्यादा ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। सी में है लो लेवल ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड का लो लेवल और डी में है लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता क्या है? जब हेमोग्लोबिन के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो इससे जो मालिक्यूल बनेगा उसे कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और ये कब बनेगा? जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है बॉडी में, तो फिर ये नीला यरकान जिसे हम सियानोसिस कहते हैं, यही इसका ओरिजिन शुरू हो जाता है जब ऑक्सीजन में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। 52 क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रेंट काज गॉइटर फॉर्मेशन। कौन सा माइक्रोन्यूट्रेंट है जो कि गिलहड़ यानी गॉइटर के फॉर्मेशन का सबब बनता है? ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है जिंक, सी में है आयोडीन और डी में है सोडियम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन डिफिशियंसी लेड टू द गॉइटर फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फिर उसके इनमें जो न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर डिस्कस हुई है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 53 में है फॉस्फेटेज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। फॉस्फेटेज एंजाइम का नाम है ये और एंजाइम की जो 6 क्लासेस है उसमें से किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है? ऑप्शन ए में है लियाजेस, बी में है लिगाजेस, सी में है हाइड्रोलाइजेस और डी में है नॉन ऑफ द अबव। यानी तीनों में किसी से इसका ताल्लुक नहीं है। सो फॉस्फेटेज बिलोंग टू हाइड्रोलाइजेस और ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन चैप्टर 3 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंजाइम और फिर एंजाइम क्लासिफिकेशन एक टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 44 क्वेश्चन है द राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो सेल में कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन ए में है प्लॉटिंग इन द साइटोसोल, बी में है लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस, सी में है बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी में है बोथ ए एंड सी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो साइटोप्लाज्म में फ्री मौजूद है यानी प्लॉटिंग इन द साइटोसोल और बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डी इसका सही जवाब है, बोथ ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहाँ पर राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का मुश्तरका टॉपिक अगर आप पढ़ लें तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 55 है एंजाइम नीड अ प्राइमर फॉर द इनिशिएशन ऑफ इट्स फंक्शन। कौन सा एंजाइम है जिसके फंक्शन के लिए प्राइमर लाजमी है? प्राइमर क्या है? सीक्वेंस ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड बेस फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम है जो कि प्राइमर के बगैर काम नहीं करता? ऑप्शन ए में है आरएनए पॉलीमरेज, बी में है डीएनए पॉलीमरेज, सी में है प्राइमेज और डी में है लिगेज। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डीएनए पॉलीमरेज नीड प्राइमर फॉर इट्स फंक्शन। और ये क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक है, क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर का नाम है सेकंड ईयर की बायोलॉजी में, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 56 क्वेश्चन है द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट। जो प्रोटीन दी गई है H1, H2A, H2B, H3, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि प्रोटीन मालिक्यूल, इनमें 4 प्रोटीन दी गई है, एक के अलावा बाकी सारे न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियोसोम क्या है? ये क्रोमोसोम का रिपीटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए है, H1 प्रोटीन के अलावा बाकी सारी प्रोटीन क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जो न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन है उसी में हिस्सा लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑफ द सेकंड ईयर बायोलॉजी और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन को लिया गया है। 57 में है द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट इज कॉल्ड। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यानी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेकेराइड, वो एक दूसरे से किस बॉन्ड के वजह से मिल जाते हैं? ऑप्शन ए में है आयोनिक बॉन्ड, बी में है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी में है पेप्टाइड और डी में है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस सवाल का सही जवाब है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। और ये क्वेश्चन चैप्टर सेकंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वहाँ से लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है, उसी को आप पढ़ लें तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 58 क्वेश्चन द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम यूरिएज इज। यूरिएज एंजाइम का नाम है, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच यानी जिस पीएच पे यूरियास काम करता है
वो ऑप्टिमम पीएच इसके लिए क्या है? ऑप्शन ए में है 7.8 टू 8.7, बी में है 7, सी में है 4.8 और डी में है 80। 80 तो लार्जर यूनिट है, ये तो सिरे से हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये न्यूट्रल मीडिया पे काम करता है, यूरियाज एंजाइम। सो द ऑप्टिमम पीएच फॉर यूरियाज इज सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन चैप्टर 3 एंजाइम है और वहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एक टॉपिक है। तो वहाँ पर अगर आप पढ़ लें इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइमेटिक रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से लिया गया है। 59 क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोफिल ए इज नॉट ट्रू। इस सवाल को गौर से पढ़ ले तो पता चलेगा कि क्लोरोफिल ए के बारे में 3 ऑप्शन सही, एक सही नहीं है। वो जो गलत है क्लोरोफिल ए के लिए ट्रू नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है इट कंटेन टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप, बी है इट कंटेन पाइटोल टेल, सी में है इट कंटेन पुरपायरिन रिंग, डी में है इट कंटेन मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट कंटेन टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप। क्लोरोफिल में मिथाइल ग्रुप है जबकि क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये स्टेटमेंट क्लोरोफिल ए के लिए सही नहीं है। और ये क्वेश्चन बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर क्लोरोफिल का जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उसी से लिया गया है। क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 6th क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स द डिजीज सिम्टम डेवलप ड्यूरिंग। इंसान में बीमारी की अलामत कब जाहिर हो जाती है? ड्यूरिंग द लॉग फेज, ड्यूरिंग द बी में है कि लेग फेज, सी में है ग्रोथ फेज और डी में है डिक्लाइन फेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिम्टम अपीयर ड्यूरिंग द लॉग फेज। ये क्वेश्चन बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल ग्रोथ टॉपिक का नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा चैप्टर 6 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। उसी चैप्टर में बैक्टीरियल ग्रोथ एक टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 61 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है किस ग्रुप में? कौन से प्लांट्स में? ऑप्शन ए में है स्लाजिनेला, बी में है पॉलीट्राइकम, सी में है एक्टोकार्पस और डी में है लाइवरवर्ड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फाउंड इन स्लाजिनेला। ये क्वेश्चन किंगडम प्लांटाई चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स डिस्कस हुए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 62 क्वेश्चन है, मिज़ोप्टेरिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिज़ोप्टेरिस एग्जाम्पल है कौन से ग्रुप का? ऑप्शन ए में है हॉर्स्टेल, बी में है क्लबमॉसिस, सी में है साइलोप्सिडा और डी में है टीरोप्सिडा। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइलोप्सिडा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है और ये क्वेश्चन भी किंगडम प्लांटाई फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर है, प्लांट ग्रुप्स डिस्कस हुई है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 63 में है द लार्वा फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इनेलिडा इज। इनेलिडा लाइफ साइकिल के जब लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है और जो लार्वा बन जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है ग्लोचिडियम लार्वा, बी में है बाइपिनेरिया लार्वा, सी में है ट्रोकोफोर लार्वा और डी में है टर्नेरिया लार्वा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रोकोफोर लार्वा इज अ लार्वा विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनेलिडा। ये क्वेश्चन किंगडम एनिमेलिया चैप्टर 9 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट्स पाइलम डिस्कस हुई है, तो पाइलम एनेलिडा एक टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 64 क्वेश्चन है, एबनर्स ग्लैंड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग सीक्रेटेड एन एंजाइम। एबनर ग्लैंड जो टंग के डॉर्सल साइड पे है, इससे कौन सा एंजाइम खारिज होता है? ऑप्शन ए में है अमाइलाज, बी में है टाइलिन, सी में है लिंगुअल लिपाज और डी में है बोथ ए एंड बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिंगुअल लिपाज इज एन एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द एबनर ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन जो डाइजेशन का चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, वहाँ पर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस हुए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन हिस्सों का बना हुआ होता है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप वहाँ पर
जो माउथ कैविटी डिस्कस हुई है और उसमें टीथ, टंग वगैरह सारे डिस्कस है, तो वहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन, ये वहाँ से आपको मिलेगा। क्वेश्चन 65 है, एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंटीबॉडीज कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं? ऑप्शन ए पे देख ले तो है 2, बी में है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, सी में है 6 और डी में है 8। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्वेश्चन चैप्टर 13 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, इम्यूनिटी उसका नाम है, वहाँ पर एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को आप पढ़ लें तो ये क्वेश्चन उसी से लिया गया है। 66 क्वेश्चन, प्लेटीहेलमिन्थस आर, प्लेटीहेलमिन्थस ये है क्या, किस तरह के बने हैं? ऑप्शन ए में है बायलेटरली साइमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, बी में है बायलेटरली साइमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सी में है रेडियली साइमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और डी में है रेडियली साइमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेटीहेलमिन्थस आर बायलेटरली साइमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये क्वेश्चन किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो इनवर्टिब्रेट चैप्टर डिस्कस हुई है उसमें, वहाँ पर पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 67 क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रेश वाटर मोजल इज। फ्रेश वाटर मोजल इसका जोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम क्या है? तो ऑप्शन ए में है माइटिलस इडोलिस, बी में है लोलिगो पाली, सी में है एनोडोंटा ग्रैंडिस, डी में है एनोडोंटा बेर्डी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेश वाटर मजल साइंटिफिक नेम इसका है एनोडोंटा ग्रैंडिस। ये भी किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी किंगडम एनिमेलिया चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 68 क्वेश्चन, पोर्टामोजेटान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोर्टामोजेटान एग्जाम्पल है किस किस्म के प्लांट्स का? ऑप्शन ए में है जीरोफाइट, बी में है मीजोफाइट, सी में है हाइड्रोफाइट्स और डी में है हेलोफाइट्स। सो इट इज़ पोर्टामोजेटान इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है चैप्टर 11 और फिर उसी में प्लांट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स डिस्कस हुए, मीजोफाइट, हालोफाइट, जीरोफाइट, ये सारे डिस्कस हुए हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसी तरह ये प्लांट्स जीरोफाइट, मीजोफाइट और हाइड्रोफाइट्स ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर सेकंड में होम्योस्टेसिस चैप्टर का नाम है, ऑस्मो रेगुलेशन उसमें एक टॉपिक है, वहाँ पर भी ये प्लांट्स के जो ग्रुप्स है ये इसी में भी डिस्कस हुई है। तो दोनों जगह से इसके चांसेस मिलते हैं कि दोनों जगह से पोर्टामोजेटान का जो एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स, ये हाइड्रोफाइट ग्रुप से बिलोंग करता है और इस बुक का में जो इसका रेफरेंस है वो दोनों जगह से आपको बताया गया। 69 क्वेश्चन है, डैश स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग यानी फल का पकना, ये किस हार्मोन का काम है? ये प्लांट में। ऑप्शन ए में है साइटोकाइनिन, बी में है एब्सिसिक एसिड, सी में है इथाइलिन और डी में है ऑक्सीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, इथाइलिन स्टिमुलेट द फ्रूट राइपनिंग। Question 70. A condition in which abnormally large volume of urine is produced is called. बॉडी में ऐसी खराबी जिसमें जब ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, तो इसी कंडीशन को, इसी बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पॉलीडिप्सिया, बी है पॉलीयूरिया, सी है पॉलीफेजिया और डी है पॉलीएनेप्सिडा। तो इस सवाल का सही जवाब है कि पॉलीयूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन होम्योस्टेसिस चैप्टर है, चैप्टर सेकंड ऑफ द सेकंड ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर किडनी डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 71 क्वेश्चन है, द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में। वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस व्हाट? इट प्रोड्यूस, ऑप्शन ए में है एसिडिक फ्लूइड, बी में है अल्कलाइन फ्लूइड, सी में है सीमेन और डी में है म्यूकस। सो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकस। 72 क्वेश्चन, HIV destroy a type of defense cell in the body called a helper lymphocyte। ये HIV इम्यून सिस्टम की हेल्पर लिम्फोसाइट सेल को डिस्ट्रॉय करता है, फिर उसी से टी किलर सेल के लिए पारन एंटीजन को पहचानना मुश्किल हो जाता है और इसी तरह उसकी किलिंग सलाहियत वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो हेल्पर सेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है TD4, बी है T4, सी है C4 और डी में है CD4। तो हेल्पर लिम्फोसाइट को CD4 सेल भी कहते हैं। HIV डिस्ट्रॉय द CD4 आर हेल्पर लिम्फोसाइट। और ये क्वेश्चन ये लिया गया है ए सेलुलर लाइफ चैप्टर 5 ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। वहाँ पर HIV का पूरा टॉपिक है कि किस तरह उसका लाइफ साइकिल होता है और HIV वायरस है क्या, फिर एड्स पे बात हुआ है। तो इसी से पूरा टॉपिक अगर आप वहाँ पर पढ़ ले तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसका पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिलेगा। 73 क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया क्रिनुलेटा इज डेज शेप्ड कैप। एसिटाबुलेरिया क्रिनुलेटा प्लांट का नाम है और इसके जो टॉप रीजन है वो कैप है इसके सिरे पे। ये कैप किस शेप का है? ऑप्शन ए में है इरेगुलर, बी है अम्ब्रेला शेप, सी है रेगुलर और डी है डिस्क। सो एसिटाबुलेरिया क्रिनुलेटा हैज़ इरेगुलर शेप्ड कैप। और ये क्वेश्चन डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर जो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एंड एजिंग सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। 74 क्वेश्चन है, द सेप्रानिन स्टेन इज सुटेबल फॉर। सेप्रानिन स्टेन किसके स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए में है फंगल हाइपे, बी में है साइटोप्लाज्म सेलुलोज, सी में है ब्लड सेल और डी में है लिग्निन। तो इस सवाल का सही जवाब है सेप्रानिन स्टेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग द लिग्निन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वहाँ पर डिस्कस हुए हैं टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी और स्टेनिंग का टॉपिक अगर आप देख ले तो इस सवाल का ये क्वेश्चन जो लिया गया है उसी टॉपिक से इसका डिटेल आपको वहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन 75, एंड द ह्यूमन स्कल द अनपेयर्ड बोन्स आर। ह्यूमन स्कल में जो बोन जोड़े की शक्ल में दी है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड एंड स्पिनॉइड, बी में है फ्रंटल, इथमॉइड, स्पिनॉइड एंड जाइगोमेटिक, सी में है इथमॉइड, स्पिनॉइड, जाइगोमेटिक एंड फ्रंटल और डी में है टेम्पोरल, स्पिनॉइड, फ्रंटल एंड इथमॉइड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। जो अनपेयर्ड बोन्स है ह्यूमन स्कल में वो है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड एंड स्पिनॉइड। और ये क्वेश्चन सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर का नाम है सेकंड ईयर के बायोलॉजी में, वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस हुआ है तो इसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। जो स्कल की बोन्स है उसी को अगर आप पढ़ लें तो ये क्वेश्चन इसका जवाब आपको वहाँ से भी मिलेगा। 76 क्वेश्चन, फंक्शनली dash pairs of cranial nerves are sensory in nature and dash pairs are mixed in nature and dash are motor in nature। आप ऑप्शंस को देख लें 3, 4 and 5 यानी कि 3 pairs of cranial nerve are sensory in nature, 4 are mixed in nature and 5 are motor in nature। इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी आप देख लें तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि इसमें है 3 pairs of cranial nerves are sensory in nature, 5 are mixed and 4 pairs are motor in nature। तो इस सारे को अगर आप इसका समेशन ले लें तो 4, 5 और 3 12 pairs बन जाते हैं। cranial nerves are those nerves which originate from the brain and those which originate from the spinal cord are known as spinal nerves।
So cranial nerves are 12 pairs and spinal nerves are 31 pairs. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भी सपोर्ट एंड मोमेंट चैप्टर का नाम है, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से लिया गया है। वहाँ पर जो डिस्कस हुई है स्कल मसल भी डिस्कस हुई है वहाँ पे। इस तरह सारे जो बोन्स है उसी का भी डिस्कशन हुआ है और बैक बोन के हवाले से भी बात हुई है। स्पाइनल कार्ड भी डिस्कस हुआ है उसी में। तो अगर आप स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लें वहाँ पे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। 77 क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिफर्स टू। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें कौन सा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए सही है? ऑप्शन ए में है टेक्निक्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर प्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल। बी में है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल। सी में है एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइसेस। और डी में है बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रेफर टू मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल्स। और ये क्वेश्चन क्रोमोसोम एंड डीएनए सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए, वहाँ से ये लिया गया है। 78 क्वेश्चन, ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम. It breaks down into 9 acetyl groups. It is estimated that these 9 acetyl group would generate dash ATP molecules. तो ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दी गई है इनमें 108 ATP मालिक्यूल 9 एसिटाइल ग्रुप से पैदा होते हैं। और ये क्वेश्चन चैप्टर सेकंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, वहाँ पर फैट्स का टॉपिक है, लिपिड्स का जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उस पूरे टॉपिक को आप पढ़ लें तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है कि जब एसिटाइल ग्रुप्स उसी का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है तो उसी से 108 ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं। 79 क्वेश्चन है, हॉर्स टेल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास हॉर्स टेल इक्विसेटम, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए में है टेरोप्सिडा, बी में है लाइकोप्सिडा, सी में है साइलोप्सिडा और डी में है स्पिनोप्सिडा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हॉर्स टेल बिलोंग टू द क्लास स्पिनोप्सिडा। और ये क्वेश्चन किंगडम प्लांटाई फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो प्लांट ग्रुप्स डिस्कस हुए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द ओनली मूवेबल पोर्शन ऑफ द स्कल? स्कल में एक बोन के अलावा बाकी सारी इमूवेबल है, तो जो मूवेबल बोन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है मैक्सिला, बी है फ्रंटल बोन, सी है मैंडिबल और डी है ज़िगोमैटिक बोन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल एंड रेस्ट ऑफ द बोन्स आर इमूवेबल। तो ये 80 क्वेश्चन थे, पूर्टी इससे पहले के लेक्चर में बयान की गई और ये पूर्टी क्वेश्चन इसी में डिस्कस की गई। इसी तरह जो 80 क्वेश्चन थे ईटा मेडिकल टेस्ट 2019 के, वो सारे के सारे आपको फुल रेफरेंस और की भी उसके बताई गई, जो टेक्स्ट बुक में उसका रेफरेंस है वो भी आपको बताया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस है वो लाइक शेयर भी करें और अपनी कमेंट्स भी उसमें दे दें ताकि हमें पता चले कि वीडियोस के बारे में आपकी राय क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।